दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाया हूँ। सीकेडी। सीकेडी क्या होता है और ये कैसे होता है? तो क्रॉनिक किडनी डिजीज इसका फुल फॉर्म है। सीकेडी एक ऐसा स्थिति है जिसमें किडनी की कार्यक्षमता महीनों या वर्षों तक धीरे धीरे कम होती जाती है। इसमें क्रॉनिक किडनी फेलियर भी कहा जाता है या फिर इसको रीनल फेलियर भी कहा जाता है। इसके अंदर में लक्षण की बात करें तो लगातार उल्टी होना, भूख नहीं लगना, थकान और कमजोरी महसूस होना, पेशाब की मात्रा में कमी होना, खुजली की समस्या होना, नींद नहीं आना और मांसपेशियों में खिंचाव होना, ये इसके मूल लक्षण है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले भी होम्योपैथी मेडिसिन बताई है, पर अब मैं आपको विशेष रूप से इन दवाइयों को सलाह देना चाहूँगा। सीकेडी के अंदर में आप ये ले सकते हैं, पर अपने होम्योपैथिक परामर्श डॉक्टर से करके ही इनका सेवन करें। ये मेरी एक निजी राय है कि आप ये ले सकते हैं। जैसे आर्सेनिक एल्बम, यह दवा जो है प्रयोग की जाती है जब रोगी को अत्यधिक प्यास और जलन महसूस होती है, उसकी त्वचा पीली पड़ जाती है, तो आर्सेनिक एल्बम उसको लेनी चाहिए। एपिस मेलेफिका, यह दवा सूजन हो जाती है बॉडी के अंदर में। सीकेडी में अधिकतर पानी का पचाव नहीं होने की वजह से सीकेडी में स्वेलिंग देखी गई है। तो इसमें एपिस मेलेफिका जलन के साथ सूजन हो तो खासकर शरीर के द्रव्य का संचर को बढ़ा देती है, तो उसके अंदर में एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है। अब बेलोडोना की बात करें, अगर गुर्दे की सूजन या सोनोग्राफी में जैसे आपको पाया जाता है कि गुर्दे के अंदर में सूजन है, तो आपको बेलोडोना लेनी चाहिए और दर्द भी है। तो उसके बाद आते हैं कैंथारिस। कैंथारिस आपको सूजन और जलन जैसे कि एपिस में ही है, और खासकर जब मूत्र में अगर ये हो रहा हो तो कैंथारिस लेना चाहिए, और बॉडी में स्वेलिंग और जलन हो रही हो तो आपको एपिस मेलेफिका लेनी चाहिए। और एक आती है अपने टिबुलस टेरिस्टिस। इसके अंदर में क्या होता है, ये एक दवाई और इसके साथ शामिल कर दी जाए तो इसमें और सोने में सुहागा हो जाएगा। ट्रिबुलस और बोरिहाविया और डिफ्यूजा, ये आप दवाइयाँ मिश्रित रूप में अपने निजी डॉक्टर या होम्योपैथी चिकित्सक, प्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक जिसे आप ज़्यादा अटैच में हैं, उनसे परामर्श करके ज़रूर ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आपको क्या नई जानकारी मिली, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इतनी मेहनत करके जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मुझे सफलता मिली है नहीं मिली मुझे पता कैसे चलेगा। तो आप जुड़े रहिए, मैं अगली वीडियो के साथ आपके साथ पेश होता हूँ। धन्यवाद। बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर में इसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कैसे किया जाए। वैसे होम्योपैथी में इंडिविजुअल ट्रीटमेंट इंडिविजुअल सिम्टम्स के आधार पर किया जाता है, यानी कि लक्षण आधारित ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें प्रमुख नक्सवोमिका, थूजा, कैंथारिस और सबल सेरेलुटा जैसी दवाइयाँ सीकेडी में विभिन्न लक्षणों को कंट्रोल करती हैं। अब बात करते हैं रोकथाम की, प्रिवेंशन ऑफ द सीकेडी। सीकेडी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम महत्वपूर्ण होता है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का नियंत्रण भी सीकेडी की रोकथाम के में सहायक हो सकता है। अब क्रॉनिक डिजीज के बचाव के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। स्वस्थ आहार लेना है, जैसा कि मैंने बताया था, तो संतुलित और पोषण से भरपूर आहार से लें, जिसमें कि फल, सब्जियां और पूरे अनाज शामिल हों। और उसके बाद नियमित व्यायाम भी करना चाहिए। शरीर की गतिविधियों और व्यायाम के से जो रक्तचाप के अंदर में बदलाव आते हैं, शरीर को वजन नियंत्रित होता है, और इससे अपन को सीकेडी के अंदर में सिम्टम्स को रोकथाम में मदद मिलती है। अब बात करते हैं धूम्रपान और शराब, अपन को सेवन बंद करवाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए और जागरूक करना चाहिए। इससे सीकेडी होने की संभावना रहती है। सीकेडी यानी क्रॉनिक डिजीज ऑफ किडनी। उक्त रक्तचाप के अंदर में भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है,
और मधुमेह का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सीकेडी आपको के लक्षण बढ़ जाएंगे, और मधुमेह का नियंत्रण करने से आपका सीकेडी के लक्षण को कंट्रोल किया जा सकता है। नियमित जांच भी करानी ज़रूरी है। आप शुगर की जांच कराइए, सीरम क्रिएट वगैरह करवाइए, किडनी की जांच भी करवाइए, और दवाओं का सही उपयोग करना अपन को आना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो पेट दुख रहा है, पेट की दवाई ले ली, बुखार आ रहा है, बुखार की दवाई ले ली, तो आप इन दवाइयों से बचें, उसका कारण जानें और उसके बाद ही दवाई का सेवन उचित चिकित्सक के अनुसार ही लेवें। के अलावा भी ये जो लक्षण बताए हैं, इसमें भी आनुवंशिक और उम्र भी सीकेडी की जोखिम का कारक हो सकती है। सीकेडी का प्रारंभिक चरण में अक्सर कोई लक्षण नहीं होता है और बीमारी बढ़ने का लक्षण ज़रूर मिलता है। भारत के अंदर में क्रोनिक डिजीज़ जो किडनी की डिजीज़ है, उसके राष्ट्रीय आंकड़ों पे नज़र डालें तो पता लगता है, एक पुराने भारतीय सीकेडी अध्ययन के अनुसार 31 मार्च 2020 के अंदर में कुल मरीज पाए गए 4056 इसमें शामिल हुए और औसतन उम्र इनकी 50.3 वर्ष की थी और लगभग उसमें से भी 67.2% पुरुष थे और लगभग 87% इसमें से भी उक्त रक्तचाप से पीड़ित थे। 37% इसमें मधुमेह डायबिटीज़ वाले थे और 23% वैकल्पिक दवाओं का उपयोग करने वाले लोग शामिल थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सीकेडी भारत में महत्वपूर्ण समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है। तो इसके प्रबंधन और रोकथाम के लिए जागरूकता और संसाधनों की हमें आवश्यकता है। लक्षणों को अपन विस्तार से अगर समझें तो इसके अंदर में जैसे सीकेडी सबसे आम कारण मधुमेह में पाया जाता है। मधुमेह की बीमारी यानी डायबिटीज़ की बीमारी जिनमें होती है उनको यह सीकेडी होता है। शुगर की उच्च मात्रा किडनी की रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा अपन ने बताया उक्त रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप के अंदर में किडनी क्या करती है, तो किडनी के कामकाज में को प्रभावित करती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कामकाज जो किडनी का मेन होता है उसमें प्रभाव डालती है। पथरी हो या गुर्दे की बीमारी हो तो भी आपको सीकेडी हो सकता है। इसका मुख्य कारण ऑब्स्ट्रक्शन रहता है। दवाओं का विषाक्त पदार्थ का अत्यधिक सेवन करते हैं जो लोग, उनको भी सीकेडी नुकसान के रूप में पहुंचाता है। और धूम्रपान और शराब तो मैंने बताया ही था। जो भी सिगरेट वगैरह बीड़ी तंबाकू ले रहे हैं या फिर कोई हानिकारक पेय पदार्थ पी रहे हैं जैसे शराब है, तो इसमें सीकेडी होने के चांस रहते हैं। दूसरी बात करें, सोडियम की अधिकता का सेवन करने वालों को भी, यानी कि नमक ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम ले रहे हैं, तो उनको सीकेडी होता है। अब बात करते हैं कि सीकेडी के कारण क्या क्या है। सीकेडी के कारण अधिक मात्रा में नमक का सेवन करने वालों को, डायबिटीज़ वालों को, या हाइपरटेंशन या संकुचित गुर्दे की धमनी, या फिर जन्मजात दोष यानी आनुवंशिक भी हो सकता है, या फिर ड्रग और विषाक्त पदार्थों के सेवन से भी आपको सीकेडी हो सकता है। सिगरेट और शराब का सेवन करने वालों को सीकेडी होता है। उपचार की बात करें तो उपचार के अंदर में होम्योपैथी के अंदर भी उपचार है, एलोपैथी में भी उपचार है। तो हम पहले बात करते हैं, सीकेडी का उपचार नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और उपचार का उद्देश्य रोग को रोकना या धीमा करना होता है। यदि इस प्रकार के कोई भी लक्षण महसूस होते हैं जो मैंने अभी बताए, तो तुरंत ही आपको चिकित्सक की सलाह लेने की आवश्यकता है और उचित उपचार प्राप्त करना महत्वपूर्ण ही होगा। अधिक जानकारी के लिए आप श्री RK होम्योपैथी हॉस्पिटल सागवाड़ा में भी संपर्क कर सकते हैं।